हमारे देश में आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। वैसे तो हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन जब 15 लोग सस्ता केरोसिन खरीदने की लाइन में लगकर मर जाते हैं तो ऐसे सपनों का कोई मतलब नहीं रह जाता। आज की सबसे दर्दनाक खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आई है, जहां सस्ता केरोसिन खरीदने के लिए लाइन में लगे 15 लोगों की जलकर मौत हो गई। हालांकि मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। ये घटना छिंदवाड़ा के बारगी नाम के एक गांव में हुई है, जहां राशन वितरण की दुकान में सस्ते दामों पर केरोसिन बांटा जा रहा था। लोग लाइन में लगे हुए थे और तभी अचानक वहां आग लग गई। इस आग के कारणों का तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन हमें लगता है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ग्रामीण भारत के लोग केरोसिन का इस्तेमाल अक्सर खाना बनाने के लिए करते हैं। सरकार ने पूरे देश के गरीबों को एलपीजी सिलेंडर देने की उज्ज्वला योजना पिछले वर्ष शुरू की थी, लेकिन आज की ये घटना बताती है कि ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग केरोसिन के सहारे ही अपना जीवन बिता रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 17 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल चुका है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को एलपीजी सिलेंडर्स की ज़रूरत है और एलपीजी का इंतज़ार है। डीएनए में हम लगातार कश्मीर से व्यापक रिपोर्टिंग आपके लिए कर रहे हैं और इस रिपोर्टिंग को देखकर कई बार आपको भी ये लगता होगा, आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि कश्मीर की खबरें कुछ ज्यादा ही दिखाई जा रही हैं। लेकिन हमें लगता है कि अगर देश के किसी हिस्से में फैले तनाव को लेकर लोग चुप बैठ जाएंगे तो वो पूरे देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा और इसीलिए हम अक्सर कश्मीर से जुड़े मुद्दों को डीएनए में पहली प्राथमिकता देते हैं। आज शुक्रवार है और जैसा कि आप जानते हैं कि हर शुक्रवार को कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों की पूरी फौज खतरनाक स्तर पर एक्टिव हो जाती है और आज भी घाटी में पथराव की कई घटनाएं हुई हैं। वैसे आप में से ज्यादातर दर्शकों को सिर्फ पथराव की तस्वीरों के बारे में और देश विरोधी बातें करने वालों के बारे में जानकारी होगी, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि कश्मीर में पथराव की घटना का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान के एक सन की तानाशाह और ऑपरेशन टोपाक से जुड़ा हुआ है। इस सन की तानाशाह और पाकिस्तान के ऑपरेशन टोपाक के बारे में हम विस्तार से आज आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्थरबाजों को लेकर क्या कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पत्थरबाजों, उनके समर्थकों और पाकिस्तान के भक्तों पर एक ऐसा वैचारिक सर्जिकल स्ट्राइक किया है जिसकी चोट बम और गोलियों से भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि जिस बात का जिक्र हम हमेशा से करते आए हैं, आज खुद प्रधानमंत्री ने उसे स्वीकार किया है। उन्होंने बड़े प्यार से तालियों और पत्थरों का जिक्र करते हुए अलगाववाद की सोच को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की है। सिविल सर्विसेज डे के मौके पर ब्यूरोक्रेट्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही हैं वो आज आप सबको सुननी चाहिए। थोड़ा सा विषय होता है जो संभालना होता है। अगर ये हम संभाल लेते हैं तो अपने आप में अभाव भाव में परिवर्तित हो जाता है। कश्मीर के अंदर बाढ़ आती है और जब फौज के लोग किसी की भी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं तो वही लोग उनके लिए ताली भी बजा देते हैं, भले बाद में पत्थर मारते हो, लेकिन एक पल के लिए तो उसको भी छू जाता है। ये है मेरे लिए मरने वाले लोग हैं। ये ताकत आप में है, ये ताकत आप में है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान में देश विरोधी हरकतों के प्रति एक तरह की टीस भी है और एक कड़ा संदेश भी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि घाटी में मौजूद पत्थरबाजों और आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे युद्ध में चुपचाप बैठकर जीत हासिल नहीं की जा सकती। जो लोग ऐसी मौकापरस्त सोच के साथ काम कर रहे हैं उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि सुरक्षा बलों पर लीक से हटकर काम करने का दबाव नहीं बनाया जा सकता। पत्थरबाजों के लिए देश को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए मैं रामायण के एक किरदार की बात करना चाहता हूं। रामायण में शक्तिशाली राजा बाली का जिक्र किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि बाली को एक वरदान प्राप्त था जिसके तहत जो भी दुश्मन उसके सामने आता था उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में प्रवेश कर जाती थी। बाली अपनी इस ताकत के घमंड में चूर था और उसे हराना बहुत मुश्किल था। उसका वध करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी उस पर
छिपकर हमला करना पड़ा था। यह युद्ध के नियमों के खिलाफ था, लेकिन अधर्म का अंत करना भी उतना ही जरूरी था, इसलिए इसे धर्म के अनुरूप माना गया। कश्मीर घाटी के पत्थरबाज और अलगाववादी भी घमंड में चूर हैं। अगर कश्मीर घाटी से आतंक का सफाया करना है तो सेना को साम दाम दंड भेद सभी तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। आज कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का तानाशाह जनरल जियाउल हक और उसके द्वारा चलाया हुआ एक ऑपरेशन टोपाक है। ये एक ऐसी जानकारी है जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं होगा, और अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपको कश्मीर के मौजूदा हालात भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। वर्ष 1947 में बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान लगातार कश्मीर घाटी में अशांति फैलाता रहा है। 1971 के युद्ध में शर्मनाक हार के बाद काकुल में स्थित पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में वहां के सैनिकों को इस हार का बदला लेने की शपथ दिलाई गई थी, लेकिन इसी दौरान अफगानिस्तान में हालात बिगड़ने लगे। वर्ष 1971 से 1988 तक पाकिस्तान की सेना और कट्टरपंथी अफगानिस्तान में ही उलझे रहे। यहां पाकिस्तान की सेना ने खुद को गुरिल्ला युद्ध में मजबूत बनाया और युद्ध के विकल्पों के रूप में नए नए तरीके सीखे। पाकिस्तान ने इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की उसके बाद साजिश रची। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने वर्ष 1988 में भारत के खिलाफ ऑपरेशन टोपाक के नाम से लो इंटेंसिटी वॉर की योजना बनाई। पाकिस्तान का मकसद था कश्मीर के लोगों के मन में अलगाववाद और भारत के प्रति नफरत के बीज बोना और फिर कश्मीरियों के हाथों में हथियार थमाना। कश्मीर में अपने मुख्य अभियान से भारत का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने एक नया तरीका अपनाया और भारत के पंजाब में आतंकवाद फैलाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने पंजाब में सिखों को खालिस्तान का सपना दिखाया और हथियारबंद सिखों का एक नया संगठन खड़ा करने में मदद की। पाकिस्तान के इस खेल में भारत सरकार उलझती चली गई। स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बदले की कार्रवाई के रूप में 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान ठीक ऐसा ही चाहता था, जिसके बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी ने कश्मीर की तरफ से अपना ध्यान हटाकर पंजाब और श्रीलंका में लगा दिया। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में लोगों को आतंक के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। यहां पर उसके लिए अफगानिस्तान में गुरिल्ला युद्ध करने का अनुभव बहुत काम आया। भारत के नेता और भारतीय राजनेताओं के लचर रवैये की वजह से कश्मीर में पाकिस्तान का ऑपरेशन टोपाक बिना किसी परेशानी के चलता रहा, क्योंकि भारत के नेताओं की नजर कश्मीर पर गई नहीं और वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कश्मीर को लगातार नजरअंदाज करते रहे। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने मिलकर कश्मीर में दंगे करवाए और उसके बाद घाटी में आतंकवाद की शुरुआत हो गई। कश्मीर घाटी में आतंकवाद की वजह से लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा। इस दौरान हजारों कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया। घाटी में मस्जिदों की संख्या बढ़ाना, गैर मुस्लिमों और शियाओं को वहां से भगाना और विद्रोह के लिए कश्मीर घाटी की जनता को भड़काना, ये सभी कदम ऑपरेशन टोपाक का हिस्सा थे। इसी ऑपरेशन के तहत आज भी कश्मीर में सरेआम पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं और भारत विरोधी हरकतें की जाती हैं। पत्थरबाजी और आतंकवादियों की घुसपैठ भी ऑपरेशन टोपाक का ही एक अहम हिस्सा है।